जय सिया राम। ये है फतेहगढ़ राम मंदिर जो कि उड़ीसा में ये स्थित है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से ये लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे ये राम मंदिर है। इसकी स्थापना लगभग 2 साल पहले की गई है और ये पहाड़ पे स्थित है। इसको पहाड़ पे ये मंदिर को बनाया गया है। तो इस पर मैं न्यू ईयर के दिन नए साल की शुरुआत इन्हीं के आशीर्वाद से की थी। यहीं पे मैं गई थी। तो फतेहगढ़ राम मंदिर का एक्सपीरियंस कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे क्या करना है, ये चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जैसा कि मैं बोली कि पहाड़ पे है तो आपको रोड हाईवे पे थोड़ा रोड अच्छा मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे रोड अच्छा भी है, कहीं कहीं पे ख़राब भी मिलेगा क्योंकि साइड साइड में जंगल है, पहाड़ है और गांव वगैरह से होते हुए इस मंदिर के पास आप जाएंगे। ये देखिए ये मंदिर है। हम लोग मंदिर के नीचे आ गए हैं जहाँ पे कि हम लोग पार्किंग करेंगे और ऊपर से ये मंदिर दिख रहा है, पहाड़ पे आप लोग को दिख रहा होगा। और ये देखिए पार्किंग एरिया है। तो पार्किंग आप ऊपर में भी पार्किंग का जगह दिया गया है। मंदिर का जो परिसर है ना वहाँ पे भी पार्किंग का जगह दिया गया है, लेकिन हम लोग पार्किंग नीचे ही किए थे क्योंकि न्यू ईयर के दिन भीड़ ज़्यादा थी तो ऊपर की पार्किंग फुल हो गई थी। वैसे मैं सलाह दूंगी कि अगर नहीं भी पार्किंग फुल होती है ना ऊपर में, तभी भी नीचे ही पार्किंग कीजिए। क्योंकि जब मैं ऊपर गई तो उसका एक्सपीरियंस मैं देखी, बहुत सारी गाड़ियाँ, क्योंकि पहाड़ पे रोड बनाया गया ना तो खड़ा पहाड़ पूरा है तो गाड़ी गर्म हो जा रहा था। बहुत सारी गाड़ियाँ लुढ़क रही थी नीचे की तरफ से। तो मैं सलाह दूंगी कि सेफ्टी व्यू से आप गाड़ी नीचे ही पार्क कर दीजिए। ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, 2 किलोमीटर के लगभग चढ़ाई है। तो आप नेचर को एंजॉय करते हुए, पहाड़ देखते हुए, जंगल देखते हुए और आप बहुत अच्छे से ऊपर चले जाएंगे। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस साथ में अपने एक बोतल पानी ले लीजिए। सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मी में तो और गर्मी लगेगी। सर्दी के दिनों में हम लोग चढ़ाई कर रहे थे, धूप निकली हुई थी तो गर्मी लग रही थी, तो आपको स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप अगर सर्दी में जा रहे हो तो इमरजेंसी के लिए एक स्वेटर रख लीजिए। हो सकता है ऊपर से उतरने में आपको लेट हो तो उतरने के टाइम अगर अंधेरा हो जाता है तो सर्दी के दिनों में आपको थोड़ी बहुत एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, वरना ऐसे दिन में देखिए कोई भी नहीं पहने हुए थे। हम लोग आराम से ट्रैकिंग करते हुए ऊपर गए दर्शन के लिए। चारों तरफ से पहाड़ है और जंगल है चारों तरफ से। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप ऊपर में जाएं तो लगभग 4 बजे तक आप अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा लेट नहीं करें क्योंकि पहले भी आप जा सकते हैं, पहले भी पट खुला रहता है, लेकिन मैं 4 बजे इसलिए बोल रही हूँ ना कि संध्या का जो दृश्य था ना, संध्या का जो व्यू था, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत अच्छा था। और संध्या आरती में भी आप शामिल हो लेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और शाम में सूर्यास्त हो रहा था ना, सूरज भगवान डूब रहे थे ना, वो सीन देखेंगे ना, पहाड़ों के बीच में वो मंदिर, घंटी बज रही है और शंख नाद हो रहा है, आरती चल रहा है और चारों तरफ से अंधेरा है, अंधेरा क्योंकि खाई है, पहाड़ है, अंधेरा चारों तरफ से है। उसमें ये सारी चीज़ें बहुत सुकून मिलता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 4 बजे के लगभग 4 से 4:30 बजे तक पहुँच जाइए। शाम संध्या में आरती में शामिल हो जाइएगा। आप दर्शन 5 साढ़े 5 बजे तक आप दर्शन कर लीजिए वहाँ पे पहुँच के, क्योंकि संध्या आरती से पहले फिर अगर आप पहुँचेंगे ना तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आप को 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। इसलिए 5:30 बजे तक आरती से पहले आप कोशिश कीजिए कि दर्शन कर ले और उसके बाद मंदिर परिसर में ही आप रुके, दीप वगैरह प्रज्वलित करें और आरती जो चलते रहता है उसमें आप भले अंदर, क्योंकि अंदर तो वैसे भी किसी को नहीं रहने देते हैं, लेकिन मंदिर के परिसर में आप रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, सब आपको सुनाई देगा। आरती का शंखनाद होता है, घंटी जो बजता है, सारा कुछ वहाँ पे खड़ा होने का बाहर, मतलब जो मंदिर है ना उसके गेट के पास आप लोग सब लोग खड़ा हो सकता है लाइन में लग करके, लेकिन दर्शन आप पहले कर लीजिए और आरती में शामिल आप बाहर से हो जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और हम लोग दर्शन 5 बजे तक कर लिए थे। उसके बाद वहाँ पे मंदिर का जो परिसर है ना, उसी में आपको फूल प्रसाद वगैरह सब मिल जाएगा। और ये एक गेट जो है एंट्री का गेट है और एक पीछे से गेट है। पीछे किसके गेट से आप जाएंगे ना तो उधर ही आपको मंदिर परिसर में प्रसाद, फूल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए मंदिर का नज़ारा, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, इतना अच्छा, इतना सुकून लग रहा था ना। मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग भुवनेश्वर कभी भी आते हैं ना तो एक बार यहाँ आकर ज़रूर दर्शन कीजिए, यहाँ ज़रूर आइए। बहुत अच्छा, बहुत सुकून आपको मिलेगा। ये अयोध्या जी जो राम मंदिर है ना, उन्हीं से कुछ कुछ मिलता जुलता मतलब कोशिश की गई है यहाँ पे बनाने का।
वैसे न कोई मैं किसी को कम बोलूँगी, नहीं ज़्यादा बोलूँगी। मंदिर मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है। सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसकी जो पहाड़ पे ये बनाया गया है ना मंदिर, चारों तरफ से पहाड़ है, खाई है, जंगल है, उसके बीचों बीच में। इस दिन तो भीड़ ज़्यादा थी इसलिए, लेकिन जो लोग जैसे जिस दिन कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब नॉर्मल डे में अगर जाते हैं ना तो उस दिन भीड़ कम रहती है। तो लोग बोल रहे थे ना कि बहुत सुकून मिलता है, भीड़ भाड़ उतना नहीं रहता है। तो दिन भर में अगर 150 लोग आते हैं तो इतने बड़े मंदिर परिसर में पता नहीं चलता है। तो एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए। अंदर मंदिर परिसर में हनुमान जी का भी था, राम परिवार का, राम जी का यहाँ पे मंदिर है तो हनुमान जी को तो होना बनता है, और गणेश जी के भी थे, माता रानी का भी मंदिर बना हुआ था। ये देखिए, ये पीछे के साइड से गेट से आएंगे ना, जहाँ से आप एंट्री करते हैं ना वहाँ नहीं, एक और गेट दिया गया है पीछे के साइड में, वहाँ से आइएगा तो यहाँ पे फूल प्रसाद वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने फूल प्रसाद दिया वगैरह सब ले लिए, लेकर के दर्शन करने के लिए हम लोग गए। ये देखिए, यही पीछे वाला ये गेट है, और एंट्री गेट इससे पहले मैं दिखाई थी। उसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए गए। जिस समय हम लोग 4:30 बजे की मैं बात कर रही हूँ, उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उस समय हम लोग का दर्शन आराम से 10 मिनट हम लोग बस लाइन में लगे और दर्शन हो गया था। लेकिन उसके बाद 5 साढ़े 5 होते के साथ लाइन लगने लग गई थी, क्योंकि पट बन जाए। श्री राम दर्शन कीजिए आप लोग, यही हैं अंदर का जो मंदिर है, उनकी प्रतिमा यही है। जय श्री राम, जय प्रभु। सब पे प्रभु की कृपा बनी रहे, क्योंकि ईश्वर की कृपा पे ना के बिना हम लोग कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि नए साल का पहला दिन, वैसे तो हर दिन ईश्वर की कृपा से ही हमारी शुरू होनी चाहिए और ख़त्म भी उन्हीं के आशीर्वाद से होनी चाहिए। तो यहीं से मैं शुरुआत की हूँ। आप लोग एक बार ज़रूर आइए। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे। मंदिर का जो परिसर है वहीं पे दीपक वगैरह हम लोग प्रज्वलित किए। यहाँ पे दीपक वगैरह हम लोग प्रज्वलित किए। बहुत भव्य मंदिर तैयार किया गया है, देखते बन रहा था, मतलब मेरा तो मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँ। तो भुवनेश्वर जो भी लोग आते हैं ना, एक बार मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ कि ज़रूर आइए। कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस से भी आ सकते हैं यहाँ, 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं। और ये देखिए शाम का नज़ारा, शाम का दृश्य क्या ही देखते बन रहा था। और ये पीछे के साइड से नीचे सीढ़ी बना हुआ है ना, उधर से नीचे जाइएगा ना तो बहुत बड़ी खाई जैसी है वहाँ पे। मतलब तो इतना अच्छा लग रहा था ना, डर भी तो लग रहा था क्योंकि बहुत बड़ी खाई थी, लेकिन चारों तरफ वो जो खाई के नीचे ये जंगल था, और टिमटिमाती हुई 1-2 लाइट बत्ती बढ़ रही थी। मतलब इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि शाम के टाइम में आइए, एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। इसमें मैं दिन में तो नहीं कभी दर्शन की हूँ, तो दिन का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ नहीं बता सकती हूँ। देखिए, चांदनी रात थी उस दिन, चांद भी दिख रहे थे। पहाड़ी इतनी ऊंचाई पे हम लोग थे, नीचे से जो गांव वगैरह था ना, उस गांव दिख रहा था नीचे से टिमटिमाते हुए। थोड़ी थोड़ी लाइट गांव वालों का जो दीपक वगैरह प्रज्वलित किए थे वो दिख रहा था। मतलब मेरे पास शब्द कम है। उसके बाद नीचे हम लोग मंदिर परिसर के नीचे, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे खाने पीने का भी लगा हुआ रहता है, स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, चाय है, आइसक्रीम वगैरह, शेक वगैरह मिलेगा। और यहाँ का लोकल जो फूड जैसे पकौड़ी, दही बड़े और मटर झोर, जो लोकल फूड यहाँ का है, वहाँ यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिल रही थी। तो हम लोग ने दर्शन करने के बाद, क्योंकि शाम हो गया था, 6 बजे के लगभग ये हो गया था, तब हम लोगों ने कुछ खाए पिए, क्योंकि हम लोग 2 बजे चढ़ाई शुरू किए थे। 4 घंटा ऊपर, मतलब ऊपर दर्शन वगैरह करके, चढ़ के दर्शन वगैरह करके हम लोग खूब अच्छे से इंजॉय करें। उसके बाद 6 बजे से साढ़े 6 बजे हम लोग नीचे आने के लिए ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। 6 बजे देखिए कितना, साढ़े 6 बजे के लगभग कितना अंधेरा पूरा हो गया था, क्योंकि लाइट की व्यवस्था जब आप उतरते हैं ना तो लाइट की व्यवस्था नहीं है ज़्यादा। स्ट्रीट लाइट जो है ना, 2 किलोमीटर की दूरी में 4 या 5 स्ट्रीट लाइट ही लगा हुआ है। तो जहाँ लगा हुआ वहाँ पे लाइट थोड़ी है, लेकिन उससे आगे लाइट नहीं है। तो लाइट का व्यवस्था आप लेके चलें, और दोनों तरफ से जंगल, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जैसे न्यू ईयर के दिन हम लोग गए थे या भीड़ भाड़ के दिन में जाएंगे तो बहुत सारे लोग साथ में आ रहे थे, जा रहे थे, तो उतना डर नहीं लग रहा था। लेकिन अगर आप नॉर्मल डे में जाते हैं, जिस दिन की कुछ वैसा खास भीड़ नहीं रहता है ना, तो उस दिन थोड़ा सेफ्टी को भी लेके चलें, कि ध्यान में रख के चलें कि भाई उस दिन भीड़ नहीं रहेगा। तो चारों तरफ से जंगल है, बीच में ये रोड बना हुआ है, तो थोड़ा सा डर लग रहा था, और ऊपर से अंधेरा भी रहता है। वैसे यहाँ ऊपर में जाने का जो टाइमिंग है, 8 बजे तक मैं
जब आ रही थी तो देख रही थी जहाँ से मेन एंट्री होता है ना पहाड़ के नीचे, जहाँ से एंट्री शुरुआत होती है ट्रैकिंग की, वहाँ पे 8 बजे हम लोग नीचे उतर गए थे ना, तो बंद कर दिया गया था, वहाँ पे चढ़ाई करने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी जब नीचे आप उतरते हैं ना, फिर भी अगर आप जा रहे हैं अदर डे में जा रहे हैं तो आप कम से कम 10 लोगों के ग्रुप में जाइए, ताकि 10 लोग उतरते टाइम कम से कम कोई ना हो तो 10 लोग आप लोग रहें ही रहें। और ज़्यादा लेट मत कीजिए, 6 बजे तक कोशिश कीजिए कि आप नीचे ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए। 6 बजे चलना शुरू कीजिएगा तो 8 बजे तक नीचे आप पहुंच जाइएगा। कैसा लगा राम मंदिर ये फतेहगढ़ का, ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं बोलूँगी कि जब भी आप उड़ीसा आते हैं, भुवनेश्वर में आते हैं, तो एक बार यहाँ ज़रूर दर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग एक्सपीरियंस आपको होगा। ऊपर से आशीर्वाद तो ईश्वर का मिलेगा, सो है ही। जय श्री राम।